ईश्वर सर्वोपरि में आज का विषय है कि ईश्वर कृपा सागर है। हमें कृपा को भी ठीक ठीक समझना चाहिए। कृपा क्या होता है? ईश्वर अर्थात परमपिता परमात्मा, जिसका मुख्य नाम ओम है, वह कृपा का सागर कैसे है, इसको समझने का संक्षिप्त से प्रयास करें। कृपा और दया ये दो भाव होते हैं। मनुष्य को दोनों की आवश्यकता है। दया परमपिता परमात्मा की सभी जीवों के ऊपर होती है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके ऊपर परमात्मा की दया न हो। कर्म वो कैसे करता है, चाहे वह सामान्य कर्म करता है, चाहे वह उच्च कर्म करता है, चाहे वह पाप कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, चाहे मिश्रित कर्म करता है, और चाहे वह और अन्य कोई कार्य करता हो, निष्काम कर्म भी अगर यदि करता है तो वे सब कर्म में गिने जाएंगे। उन सभी कर्मों को करने के उपरांत ईश्वर की दो चीज़ें, कृपा और दया, सभी के ऊपर होती है। दया परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि का पूर्ण रूप से सृजन करने के उपरांत सभी आत्माओं के लिए परमपिता परमात्मा ने भोजन की व्यवस्था की हुई है। प्रत्येक देहधारी जीव या वह देहधारी नहीं है, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था परमपिता परमात्मा की ओर से है। सभी का कोई परमपिता परमात्मा कोई किराया टैक्स नहीं लेता है। सूर्य का प्रकाश के बिना जो जीवन नहीं चल सकता, फसलें भी उत्पन्न नहीं हो सकती, और अनेक प्रकार के उपकरण बना करके ऊर्जा को तैयार करके अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। यह सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य जो प्रदत्त है, हम सभी आत्माओं के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। यह परमात्मा की दया है। वायु जो सभी वायु के आधार से अपने जीवन को चलाते हैं, प्राणवायु है। उस प्राणवायु को हम विषैले वायु में बदलते रहते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा की कुछ व्यवस्था तो ऐसी है कि वृक्ष वनस्पति आदि का जो पूरा सर्किल यदि हम अनुमान से भी देखें तो यह उसकी व्यवस्था है कि काफ़ी को तो वही कुछ दूर प्रकृति स्वयं ही कर लेती है। परंतु वेद और शास्त्र में कहा गया है कि एक मनुष्य जो ज्ञानी हो चुका है, जो परमपिता परमात्मा के रास्ते को जान चुका है, उसके गुण कर्म स्वभाव को जानता है, उसको देव यज्ञ अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जितने अन्न जल वायु आदि का बिगाड़ वह इस शरीर से करता है, उतना तो पवित्र उसको अवश्य करना चाहिए। यदि वह उतने को पवित्र नहीं करता है तो वह पाप का भागी बन जाता है। परमात्मा की ये दया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये परमात्मा की दया सभी जीवधारियों के ऊपर है। कर्म कोई कैसे करता है, इस दया का उससे कोई लेना देना नहीं है। यह सभी के ऊपर लगातार बनी रहती है। कर्म हमने 4 प्रकार के बताए: पाप कर्म, मिश्रित कर्म, पुण्य कर्म और निष्काम कर्म। कोई भी कर्म करता है, किसी भी प्रकार के संस्कार वह बनाता है, दया हमेशा उसके ऊपर होती है। हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ईश्वर सर्वोपरि होने के साथ साथ कृपा का सागर है। व्यक्ति अपने से ही तुलना कर कर के आगे को बढ़ता है, अपने जैसा ही मान करके आगे बढ़ता है, लेकिन ईश्वर और व्यक्ति यानी आत्मा में बहुत फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। जमीन और आसमान का फर्क है। ये दोनों एक नहीं हो सकते। कुछ गुण आपस में मेल खाते हैं, लेकिन सर्वगुण नहीं खा सकते। ईश्वर ही सर्वज्ञ हो सकता है। कृपा का सागर वही बन सकता है। हाँ, थोड़ी बहुत कृपा मनुष्य जाति, अन्य जाति आदि के ऊपर कर सकता है, लेकिन सागर नहीं बन सकता। कृपा का अर्थ है उसको यथायोग्य साधनों का उपयोग कराना,
तो मनुष्य का इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि वे अपनी शक्ति से बाहर कृपा किसी के ऊपर कर सकता है। लेकिन परमपिता परमात्मा जो सर्वोपरि है वह कृपा का सागर है। ऐसा नहीं है कि 2, 4, 10, 20 या लाख 2 लाख आत्माओं के ऊपर कृपा करके उसका कोष खाली हो जाएगा या उसके पास वरदान या कोई अन्य इस तरह का नहीं रहेगा देने के लिए। लेकिन हम सभी को यह विचार करना है कि यह इतना भी विशाल ब्रह्मांड है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जो चलाने वाली शक्ति है वह सर्वोपरि है और उसका नाम, मुख्य नाम ओम है। ईश्वर के गुणों नाम से भी हम उसको जानते हैं। अनंत नाम परमपिता परमात्मा के हैं, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर हैं। उसकी कृपा सभी के ऊपर नहीं हो सकती। कृपा उस परमपिता परमात्मा, उस सर्वोपरि ईश्वर की पाने के लिए हमें उसकी कृपा का पात्र बनना होता है। कृपा का पात्र कब बन सकते हैं? जब हम सूक्ष्मता से किन्हीं साक्षात किए हुए ऋषि के ग्रंथों के आधार पर हम इस रास्ते पर पहुंचते हैं कि उसकी कृपा का पात्र बनने के लिए वो ज्ञान कौन सा है। यदि हम उस परमपिता परमात्मा की कृपा का पात्र ही बनना चाहते हैं तो हमें रास्ता भी उसी का चुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रास्ते से जाएं आगरे की तरफ को और कल्पना हम दिल्ली की कर लें, ऐसा नहीं हो सकता, यह असंभव है। यदि हमें दिल्ली जाना है तो हमें रास्ता भी दिल्ली का ही चयन करना होगा, और यदि हमें कलकत्ता, आगरी, अन्य किसी स्थान पर जाना है तो जिस स्थान पर हमको जाना है उसी स्थान को के रास्ते को चयन करना होता है। उस परमपिता परमात्मा जो कृपा का सागर है, उसकी कृपा का पात्र हमें बनना है तो हमें रास्ता भी उसी का चुनना होगा। और उस परमपिता परमात्मा का रास्ता वेद और शास्त्रों के बीच से होकर के गुजरता है। दैनिक संध्या प्रातः शाम उस परमात्मा का ध्यान गुणों के आधार पर करना होता है। उसकी कोई आकृति नहीं है, केवल जो आत्माओं, जितनी भी आत्माएं हैं, सूक्ष्म शरीर में लिपटा हुआ है आत्मा है, उसी सूक्ष्म शरीर जो देखने में नहीं आता, इसीलिए अपने चक्षुओं को बंद करके जो हमारे महापुरुष पूर्वज हुए हैं, चाहे राम, कृष्ण, हनुमान, शिव आदि जितने भी हुए हैं, सभी शांत मुद्रा में बैठ करके उसी सूक्ष्म शरीर से उस परमपिता परमात्मा की कृपा का पात्र होना चाहते हैं और अनेक गुणों को इसी प्रकार से धारण कर लेते हैं। जैसे शीत से आतुर व्यक्ति अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है, क्योंकि अग्नि के गुण उस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं और उसकी जो सर्दी है वह उससे निवृत्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो है परमपिता परमात्मा इस सृष्टि का सृजन करते हैं, कृपा का पात्र सर्वोपरि हैं। उनकी कृपा का पात्र, उनके गुणों के कुछ गुण उसी प्रकार से प्रविष्ट होकर के वह आत्मा भी महापुरुषों, मर्यादा योगी आदि राज के नाम से जानी जाती है। आज कृपा सागर के बारे में जाना है। ओम शम।